सो गाइज इस साल ना गर्मियों ने जिस तरह से परेशान करना शुरू किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों में अप्रैल के महीने, मई के महीने में इतनी गर्मी तो कभी नहीं हुई। एंड बिलीव मी, इस साल मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि कुछ एक्स्ट्रा केयरफुल स्टेप्स लेने हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5-6 ऐसे समर एसेंशियल्स बताऊंगा जो मेरे हिसाब से हर आदमी को करने ही करने चाहिए, अदरवाइज ये गर्मियां आपका ऐसा हाल करेंगी ना पूछो मत। इसीलिए आ जाते हैं हम लोग अपने सबसे पहले पॉइंट पे, जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, विच इज स्टार्टिंग योर डे। और भाई साहब, मेरे एक्सपीरियंस से तो अगर आज की डेट में अगर आप गर्मी होने से पहले नहीं उठे ना, तो दोस्त मेरा दिन तो खराब है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहली चीज जो आप लोगों को इस गर्मियों में करनी शुरू कर देनी चाहिए, दैट इज वेकिंग अप अर्ली। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि सूरज निकलने से पहले उठ जाओ तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल ये बोलूंगा, आप पूरे इंडिया के जिस भी शहर से हो, आप केवल ध्यान रखिए कि आप गर्मी होने से पहले उठें। प्रेफर्ड टाइम 7 AM से पहले। बिकॉज मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि एक बार अगर थोड़ी सी गर्मी ऊपर चढ़ जाती है या आपका दिन शुरू होते ही आपका सबसे पहला बैटल एक्चुअल में हीट का होता है ना, तो मेरे दोस्त गर्मी ना एक्चुअल में एक अलग तरह का ब्रेन फॉग क्रिएट करती है, जो आपके मूड, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मोटिवेशन सबकी ऐसी की तैसी फेरने के लिए बहुत सही है। इसीलिए सुबह जल्दी उठिए, 1 से 2 लीटर पानी एक साथ गट करके पी जाइए। 1 लीटर तो एटलीस्ट पी ही लीजिएगा, सो दैट यू स्टार्ट योर डे कंप्लीटली हाइड्रेटेड। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट, हाई थर्मोजेनिक फूड्स को कंप्लीटली अवॉइड करिए, स्पेशली फॉर लंच। मेरे दोस्त, दरअसल होता क्या है कि जब बाहर हीट होती है ना, तो हमारी बॉडी ना हमारे सर्वाइवल के लिए अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा कूल रेगुलेटेड रखती है। लेकिन अगर आप स्पेशली ड्यूरिंग द लंच टाइम्स ऐसे फूड्स कंज्यूम करेंगे जो आपकी बॉडी को अंदर से भी हीट प्रोड्यूस कराएगा ना, तो मेरे दोस्त आपके लिए मुश्किलों की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसीलिए फूड्स लाइक बहुत ज्यादा मिर्ची वाला, बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट, या जिसको खाते खाते आपके सर पे पसीने छूटने लगे ना, ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ फूड। और इन गर्मियों में अगर आपको ढंग से लड़ाई लड़नी है, तो मेरे दोस्त आपको ना कुछ गो टू ड्रिंक्स बताता हूं जो मैं हर आए दिन एक ना एक कंज्यूम करता हूं। इसमें से वन ऑफ द मेरा फेवरेट ड्रिंक्स है हमारा सत्तू, जिसको अगर आप थोड़े से ठंडे पानी में प्रॉपरली डिसॉल्व करके ऊपर से अगर आप थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल लें, तो मेरे दोस्त जिस तरह का रिफ्रेशमेंट आपको मिलता है ना, इट इज लाइक आप अभी अभी सो के उठे हो। दूसरी चीज, लंच के बाद मेरे दोस्त 1 ग्लास छाछ का हो ही जाता है, बटर मिल्क। और कभी कभार अगर दही नहीं जम पाता, तो मेरे दोस्त मैं एक बढ़िया सा नींबू पानी बनाता हूँ, बहुत ज्यादा चीनी नहीं डालता हूँ, लेकिन उसमें ना सब्जा डाल लेता हूँ, जो कि अगेन आपको पता है गर्मियों में हमारी बॉडी को कूल और हाइड्रेटेड रखने के लिए कितना काम का है। और अगर आपको ऐसे ड्रिंक्स की तरफ आगे बढ़ना है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करे, तो आप आंवला, कोकम, इनके भी जूसेस को डेफिनेटली मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। बिकॉज ये सारी चीजें ऐसी है ना, जो गर्मियों की वजह से जो ब्रेन फॉग होता है, दिमाग डल होता है ना मेरे दोस्त, उसमें भाई साहब जिस तरह से हमारी लड़ने में मदद करता है, दैट्स अ गॉड्स गिफ्ट। इसके बाद आ जाते हैं हमारे समर ग्रूमिंग एसेंशियल्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जब मेरे दोस्त मौसम बदल जाता है, जहां पे आपका स्किन केयर रूटीन मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता ही होता है। और अगर आप वो मॉडिफिकेशन करने में थोड़ा सा डिले कर देते हैं, तो आपकी स्किन को उसका भुगतान भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आप दिन में 2 बार क्लेंजर यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन के हिसाब से बताऊं, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, दैट मीन्स यू नीड टू गो फॉर समथिंग विद सैलिसिलिक एसिड, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसेंशियल्स की तरफ से आने वाला उनका ये वाला फेस वॉश। मेरे दोस्त ये माइंड ब्लोइंग है। उसके बाद अगर मैं आपको अपना बताऊं, तो मेरी बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है, इसीलिए मैं ऐसा फेस वॉश यूज करता हूं जो मेरे दोस्त ना बराबर फोम क्रिएट करता है और मेरे स्किन के ऑयल्स को खींच के उसे कंप्लीटली ड्राई नहीं बनाता। और अगर आपकी स्किन कहीं कहीं से ऑयली है या कहीं कहीं से ड्राई है, यानी आपके फेस पे टी जोन्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये
वाइडियोम की तरफ से आने वाला बायोस्मार्ट क्लिंजर। एक्चुअल में मैं ये आप लोगों को क्लिंजर इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज ये बाकी फेस वॉशेस की तरह ना आपके स्किन के एसेंशियल ऑयल्स को पुल नहीं करता। और ये बायोस्मार्ट क्लिंजर का नाम बायोस्मार्ट क्लिंजर इसीलिए है बिकॉज ये आपके स्किन के जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको लड़के हटा देता है और जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये फीड करता है, जिससे आपकी स्किन मेंटेन रहती है और एक अलग तरह का ग्लो आपको नोटिस होता है। और हीट की वजह से आपके फेस को जो अर्ली एजिंग साइंस आते हैं ना उसमें भी ये आपके लिए काफी इफेक्टिव हो सकता है। और मेरे दोस्त, जिस तरह से गर्मियों ने अपना प्रहार बना के रखा है ना, मेरे हिसाब से खाना खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस समय है एक अच्छी सनस्क्रीन। और हमारे यहाँ की इंडिया की जो धूप है ना और जो यूवी की किरणें हैं, मेरे दोस्त यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग SPF 50 वाला सनस्क्रीन ही यूज करें। उसके लिए ये एक मैन कंपनी की तरफ से भी आता है जिसमें SPF 3 बार प्लस है। और वन ऑफ माई फेवरेट्स इज अगेन ये डॉट एंड की तरफ से आने वाला भी जो SPF 50 प्लस है और इसमें भी काफी सारे प्लसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्लसेस के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लेके आऊं तो आप लोग नीचे स्किन केयर जरूर कमेंट करिएगा मेरे दोस्त। हम लोग मल्टीपल वीडियोस लेके आएंगे जिससे आप ना थोड़ा बेटर समझ सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट फेस वॉश कौन सा है, सबसे बेस्ट सिरम्स कौन से हैं और सबसे बेस्ट सनस्क्रीन कौन सी है। इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट जो मेरे दोस्त इस मौसम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज यू हैव टू स्मेल गुड। बिकॉज स्मेलिंग गुड आपके आसपास भी आपके लोगों को बनाए रखता है और साथ ही साथ आपका मूड जिस तरह से अपलिफ्ट करता है ना मेरे दोस्त, स्मेलिंग गुड शुड बी अ नॉन नेगोशिएबल फॉर यू। मतलब भाई साहब, खुशबू तो आनी ही आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रूटीन बता देता हूं जो मैं फॉलो करता हूं, विच इज आप एक अच्छी क्वालिटी का शावर जेल जिसमें फ्रेग्रेंस हो, बहुत ज्यादा केमिकल्स नहीं बट एक अच्छी फ्रेग्रेंस हो, मेक श्योर दैट यू यूज दैट। इसके बाद अगर आपको स्वेटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग रोलॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में फिटकरी भी अवेलेबल है ना, देन ऑल्सो आप सॉर्टेड हैं। आप उसको अपने अंडर आर्म्स जैसे एरियाज में अप्लाई करके अपने आप को ना वो अनरिक्वायर्ड स्वेट से बहुत आराम से बचा सकते हैं जो आगे चल के बदबू में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेसेस लाइक जिम, यहाँ पे आप डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इनका काम होता है 1-8 घंटे का, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। बट इफ यू वांट टू स्मेल गुड ऑल डे लॉन्ग तो मेरे दोस्त आपके पास एक अच्छा परफ्यूम होना ही होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं कि परफ्यूम्स भी ना मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशंस में आते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे EDC और EDTs जिसमें ना ऑयल की मात्रा बहुत कम होती है, दे जस्ट लास्ट लॉन्ग लाइक डिओड्रेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं मार्केट में रेगुलरली मिलने वाले EDPs और उसके बाद आ जाते हैं वो परफ्यूम्स जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं जो आपको शायद 500 से थोड़े महंगे मिले, विच आर एक्सट्रे दे परफ्यूम्स जो हम लोग डैडी परफ्यूम्स में बनाते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे दोस्त समर के जो परफ्यूम्स होते हैं ना वो विंटर परफ्यूम से काफी हद तक डिफरेंट होते हैं। समर परफ्यूम्स जो आपको मिलेंगे उनमें ना आपको फ्रेश नोट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, जैसे सिट्रस हो गया, लेमन के नोट्स हो गए, वाटरी नोट्स हो गए, फ्रूटी नोट्स हो गए। ऐसे वाले जो परफ्यूम्स होते हैं ना ये समर्स के लिए बेस्ट होते हैं। लेकिन अगेन अगर आप वो मार्केट वाले परफ्यूम्स यूज करेंगे तो मेरे दोस्त वो आपको ना वो परफॉर्मेंस नहीं देगा जो परफॉर्मेंस एक्चुअल में आपको इन समर्स में जरूरत है। बिकॉज ज्यादातर इंडियन परफ्यूम्स इंडिया की गर्मी के लिए बने ही नहीं होते हैं। सब बोलते हैं हम फ्रांस के ऑयल यूज करते हैं, हम फ्रेंच है, लेकिन मेरे दोस्त फ्रेंच की गर्मी और इंडिया की भयानक गर्मी में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं आप लोग ये डैडी की तरफ से आने वाला प्लेयर का रिबॉर्न वर्जन ले लो मेरे दोस्त। ये हमारा वो परफ्यूम था जो 2024 का हीरो रहा, लेकिन 2025 में हमें इसे डिसकंटिन्यू करके प्लेयर की स्मेल चेंज हो गई। तो ये वही पुराना स्वीट फ्रूटी कॉम्प्लीमेंट गेटर परफ्यूम है जो आपको मार्केट के बाकी परफ्यूम से अच्छी बेटर लॉन्ग लास्टिंग देता है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आपका दिन बहुत लंबा है तो मेरे जैसा आदमी तो इसको अक्सर ना हर 2-3 घंटे में रीअप्लाई करके अपना मूड अपलिफ्ट कर ही लेता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। इसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरे दोस्त गर्मियों में हमारी वार्डरोब कैसी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, गर्मियों में
डार्क कलर्स को आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम तरह से अवॉइड करें, बिकॉज जो डार्क क्लोथ्स होते हैं जैसे ब्लैक हो गया या नेवी ब्लू कलर्स हो गए, ये ना मेरे दोस्त हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। एंड जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो उतनी हीट को अपने अंदर स्टोर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट हो गया, क्रीम हो गया, बिकॉज व्हाइट कलर ना लाइट को बाउंस बैक करता है। आपने भी ये चीज देखी होगी। इसीलिए गर्मियों में मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्लॉथ मटेरियल है लिनन और कॉटन। और अगर मैं बात करूं फिटिंग्स की, तो मेरे दोस्त आप लोग मैक्स टू मैक्स कोशिश करिए कि आप लोग ऐसी फिटिंग का यूज करें जो आपकी बॉडी को ना ब्रीथ करने दे, जैसे रिलैक्स्ड फिट। बहुत ज्यादा बैगी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा कैजुअल लगने लगता है, बट मेक श्योर कि आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड फिट पहने जो एयर को अंदर बाहर आने जाने दे, इंक्लूडिंग योर अंडरवेयर। और वैसे बहुत जल्दी हमारा एक वीडियो आने वाला है हमारे समर वार्डरोब एसेंशियल्स के ऊपर, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं देन मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपके समर एसेंशियल्स क्या हैं, मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल। बाय।